जाएंगे। पहला क्वेश्चन, वेयर इज द बगलियार हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड? ऑप्शंस, झेलम रिवर उड़ी, इंदस रिवर लद्दाख, चेनाब रिवर रामबन, तवी रिवर जम्मू। बगलियार हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे लोकेट है? ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार। उड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड नियर विच सिग्निफिकेंट जियो पोलिटिकल बाउंड्री? क्या जहां पे उड़ी है, क्या वहां लाइन ऑफ कंट्रोल है, या आईबी है, या दोरेंद है, या रेड क्लिफ है? तो आपको पता ही है जम्मू कश्मीर के अंदर या तो आईबी की है या तो एलओसी है। हेलो एवरीवन, टीचिंग पाथवे में सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर यालोन। आज का जो टॉपिक रहने वाला है, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। जो भी जम्मू कश्मीर के अंदर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं उसके ऊपर जितने भी एमसीक्यूज बनेंगे वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे और साथ साथ में हम आज जीरो से पढ़ेंगे कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जम्मू कश्मीर के अंदर उनका जम्मू कश्मीर को क्या फायदा है और आपको क्या फायदा है, मुझे क्या फायदा है। ठीक है, तो चलो करते हैं स्टार्ट आज का टॉपिक और इसमें हम टॉप एमसीक्यूज भी डिस्कस करने जा रहे हैं। पहली बात यह है, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी इज द एसेंशियल सोर्स ऑफ कमर्शियल एनर्जी। ये बात आप सभी को पता है। इलेक्ट्रिसिटी जो है ये क्या है? ये एसेंशियल सोर्स है कमर्शियल एनर्जी का। ओके, चलो, क्या पोटेंशियल है हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर? जो पोटेंशियल है वो कितना है ये हम पहले देखेंगे। ठीक है, देखिए, टोटल एस्टिमेट पोटेंशियल 20,000 मेगावाट, 20,000 मेगावाट जो है टोटल पोटेंशियल है जम्मू कश्मीर के अंदर। ये बात याद रखना, क्वेश्चन आ भी सकता है कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी जो है यहां से जनरेट हो सकती है। अभी हुई नहीं है, ये हम पोटेंशियल की बात कर रहे हैं कि जो सर्वे हुआ है, चिनाब की बात करें, इंदस की बात करें, या फिर आपका झेलम हो, इस सभी के ऊपर हम जो इन्होंने बनाया है, सर्वे की हुई है, तो वहां से ये पता चला है कि 20,000 मेगावाट जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है जम्मू कश्मीर के अंदर। और ये जो है ओनली 20% ऑफ दिस पोटेंशियल हैज बीन हार्नेस्ड सो फार। ठीक है, सिर्फ कितने परसेंट? 20% ही पोटेंशियल जो है अभी तक यूज हुआ है, बाकी जो 80% है अभी बाकी है। इसमें हम देखें जो मेजर हैं, अगर आप बात करें यहां पे जो चेनाब वैली है, चेनाब वैली की बात करें, यहां पे आप देख सकते हैं जो पोटेंशियल है, हम पोटेंशियल की बात कर रहा हूं, 11,290 मेगावाट पोटेंशियल है। इंदस की बात करें 1,610 मेगावाट है। झेलम वैली की बात करें 3,083 मेगावाट है। और रवि वैली जो है 503 मेगावाट। ये पोटेंशियल बताया गया है कि यहां से आप इतना इतना पावर जो है जनरेट कर सकते हैं। कितना हुआ है हम देखेंगे आगे। देखिए, आप बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगर आपको चाहिए कि हाँ जी हमें कोई फायदा मिले इस लेक्चर से, आपको पूरा देखना पड़ेगा। कंट्रीब्यूशन क्या है जम्मू कश्मीर के अंदर, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। हाइड्रो पावर जो है ये क्रूशियल एसेट है। ठीक है, एंड एज ऑफ नाउ इट कंट्रीब्यूट्स अराउंड 7 से लेकर 10% जो जीडीपी है जम्मू कश्मीर की, उसको कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है? हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कर रहा है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी कर रही है। अब देखो रेवेन्यू किस तरह से आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जो है किस तरह से सेल होती है। होता क्या है, जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, पहले हम बात करेंगे जो इंस्टॉल्ड अभी जब तक जो चल रहा है इंस्टॉल्ड है, वो है 3500 से लेकर 4,000 मेगावाट। याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है कितना है यहाँ पे है 3500 से लेकर 4,000। याद रखना, ठीक है। ये इस टाइम इंस्टॉल्ड, अभी तक इंस्टॉल हुआ है, इतना मेगावाट अभी चल रहा है। The state generate income from selling surplus electricity to other state through power purchase agreement। देखिए, जो स्टेट होती है, चाहे हमारी यूटी है, यूटी का एक एग्रीमेंट होगा बाकी अदर स्टेट के साथ या यूटी के साथ। अब जो सरप्लस होती है, जैसे मान के चलते हैं यहाँ पे 3500 से लेकर 4,000 मेगावाट जो हमारी पावर जनरेट यहाँ पे कैपेसिटी है अभी जो है, अब यहाँ पे हमको कितनी जरूरत पड़ती है? ओनली 2500। अब जो यहां से 1500 मेगावाट अगर हम बात करें जो बच जाती है, जो यहां पे जनरेट होती है बट बच जाती है,
उसको हम आगे फर्दर बेच देते हैं। क्या करते हैं? बेच देते हैं, सेल कर देते हैं। अब फ्यूचर पोटेंशियल क्या है? फ्यूचर पोटेंशियल की अगर हम बात करें, फ्यूचर पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा है। देखिए फ्यूचर पोटेंशियल की बात करें हम, if the full hydropower potential of 20,000 megawatt is developed, the contribution of this sector GDP could increase। अब देखिए, अभी आप देख सकते हैं जैसे 1500 मैंने आपको बताया कि मेगावाट लेकर चलते हम, ठीक है, एग्जांपल ये एक्स्ट्रा है, तो 7 से 10% जीडीपी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अब अगर यहां पर हम बात करें तो जो पोटेंशियल है वो है 20,000 मेगावाट। अगर 20,000 मेगावाट पूरा डेवलप हो जाता है तो देखिए, तो ये 7 से 10% कहां तक पहुंच जाएगा। तो ये समझ लो आप कि जम्मू कश्मीर को किसी भी चीज की बाकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे बहुत अच्छी डेवलपमेंट जो है, खास डेवलपमेंट देखने को मिल सकती है बगैर किसी से मांगे हुए, ठीक है। अच्छा खासा पैसा यहां से जनरेट कर सकते हैं। अब किस तरह से रेवेन्यू आता है? पावर से, जो पावर सेल होती है यहां पे किस तरह से रेवेन्यू होता है? जैसे मैंने आपको बताया, जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर सेल करती है जो भी सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी होती है हमारे यहां अदर स्टेट्स को, और क्या होता है? नेशनल ग्रिड को भी देती है थ्रू पावर परचेज। जैसे मैंने बताया है, ये एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट के हिसाब से यहां पे दिया जाता है, पीपीए। अब जो प्राइस रहती है, देखिए जो प्राइस रहती है इलेक्ट्रिसिटी की, ये आज हम देख रहे हैं 3 रुपए से लेकर 5 रुपए पर किलो वाट आवर, ठीक है। पर किलो वाट आवर जो है ये अगर आप लेके चलते हैं 3 से 4 रुपए KWH, डिपेंडिंग ऑन मार्केट कंडीशन। अब ये देखा जाएगा मार्केट क्या है। फिलहाल आपको ये बताऊं, मैं आपको ये बता रहा हूं, जम्मू कश्मीर के अंदर अगर 1500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी हम बाहर देंगे स्टेट को, हम यहां से 1500 में कितना पैसा हमें मिल रहा है। अब देखो रेट हमने क्या लगाई? 3 से 5, ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, लेकिन आज की रेट को देखकर मैं आपको बता रहा हूं। देखिए ये यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। JNK अप्रोक्सीमेटली 1500 मेगावाट ऑफ सरप्लस पावर जो है ये एक्सपोर्ट कर दी इसने। क्या कर दी इसने? बेच दी। अब देखो डेली, पहले बात है डेली की क्या है, डेली रेवेन्यू क्या आएगा। हम इसको किलो वाट आवर में करेंगे, ये बनता है किलो, अगर आप मेगावाट को बाद में किलो वाट आवर में करोगे तो बनेगा ये, आप देख सकते हैं 1,50,000, नहीं 15 लाख, कितना? 15 लाख किलो वाट इंटू 24 घंटे इंटू 4 रुपए, ठीक है। ये बनता है, आप यहां देखेंगे ये बनता है 144, देखिए 14 करोड़, 14 करोड़ 40 लाख पर डे। मतलब क्या है? 100 144 मिलियन पर डे, ये डेली रेवेन्यू हो रहा है। डेली रेवेन्यू कितना हो रहा है जम्मू कश्मीर को? 144 मिलियन पर डे। अगर आप 4 रुपए हिसाब से बेचोगे तो आपको 24 घंटे में कितना मिलता है? 144 मिलियन पर डे। अब साल की बात करें, 144 को इनटू आप करो 365, ये बनता है 52.56 बिलियन पर। देखिए कितना मिलता है पर ईयर में, 52 बिलियंस, याद रखो। पर ये हम ईयर की बात कर रहे हैं, एनुअल कितना मिलता है? 52 बिलियन मिलता है हमें। और डेली की बात करें 144 मिलियन बनता है। तो यहां से आप एस्टिमेट कर सकते हैं, हमने 4 रुपीज पर KWH को लगाया, 1500 मेगावाट को देखा, तो हमने देखा कि कितना पैसा आ सकता है अगर यहां पे अभी सिर्फ 1500 दे दिया। अब आगे आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में बहुत ज्यादा आने वाला है। अपकमिंग 4-5 साल में तो तकरीबन मुझे लगता है 7 से 8,000, अगर आप 8,000 7,000 बेचोगे बाहर, तो आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर को बहुत ज्यादा फायदा यहां से मिल सकता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? आई होप आपको यहां तक समझ आया होगा।
बेसिक मैंने आपको समझाया पहले क्यों बेसिक आना चाहिए। बेसिक के बगैर कोई फायदा नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी तो सबको पता है, सब आपको पढ़ाएंगे, लेकिन ये बेसिक चीजें जो है पता होनी चाहिए। तो जम्मू एंड कश्मीर अगर हम बात करें, आवर एस्टिमेट जो है ये अप टू 50 to 55 बिलियंस एनुअली फ्रॉम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सेल। ठीक है ना। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि कितना होता है, बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। तो हमारे यहाँ भी बहुत ज्यादा फायदा है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर एक ऐसी यूटी है, पहले स्टेट हुआ करती थी, कि यहाँ पे बहुत अच्छे, यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है पानी देखने को मिलेगा, राइवर्स देखने को मिलेंगे आपको, यहाँ पे पॉन्ड्स देखने को मिलेंगे, आपको स्प्रिंग्स देखने को मिलेंगे। लेकिन ऐसा है, जो राइवर्स हैं, जो मेन राइवर्स हैं जो यहाँ पे बहते हैं, उनसे इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट होती है। तो हम ओवरव्यू देखते हैं, पूरा समझाने की कोशिश करेंगे आपको। हम जीरो से लेकर आगे की तरफ जाएंगे। पहला मैं लेकर आया हूं द सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। अब आप कहोगे सर, पहले सलाल को लाने की क्या जरूरत है, सलाल हाइड्रो प्रोजेक्ट को पहले पढ़ने की क्या जरूरत है, या और भी बहुत सारे ऑप्शन थे, आपने सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को क्यों लाया? क्यों लाया मैंने? क्योंकि ये रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है, आंदा चिनाब राइवर। ये देखना है कहां पे है ये आएगा क्वेश्चन, कौन सा राइवर है? चिनाब। यहाँ पे मैंने लाया सलाल, क्या है? सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, रियासी डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पे। मेन बात यह है, सलाल मैंने इसलिए पहले लाया, करंट अफेयर्स को अगर हम देखें, करंट अफेयर्स में आपको पता ही है कि जो चनाब राइवर ब्रिज है, एक क्या है, चनाब राइवर ब्रिज, वो क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर रेलवेज कंडक्ट ट्रायल रन ऑन वर्ल्ड्स हाईएस्ट आर्च रेल ब्रिज इन J&K। ये आपने तो सबने देखा होगा कि जो एक बहुत ऊंचा एक पुल बनाया गया है, ब्रिज बनाया गया है रेल के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर। तो ये कहां पे बनाया गया है? पहली बात है ये चेनाब राइवर, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि ये रियासी के अंदर है, और जो सलाल है, जो सलाल हाइड्रो प्रोजेक्ट है, ये भी रियासी के अंदर है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, सिर्फ और सिर्फ 12 किलोमीटर मतलब 20 किलोमीटर दूर है इस ब्रिज से सलाल हाइड्रो प्रोजेक्ट। जी हाँ, जो सलाल हाइड्रो प्रोजेक्ट है ये रियासी डिस्ट्रिक्ट जो जम्मू कश्मीर के अंदर आता है, चनाब राइवर के ऊपर है। और डिस्टेंस जो है सलाल हाइड्रो प्रोजेक्ट और जो चनाब राइवर ब्रिज है, जैसे मैंने आपको बताया, सिर्फ और सिर्फ 20 किलोमीटर का फासला है। तो रेलवे कंडक्ट ट्रायल ऑलरेडी रेलवे ने क्या किया है, एक ट्रायल रन किया हुआ है। अब कुछ ही टाइम के बाद जो है आप देखोगे जम्मू कश्मीर से सीधा दिल्ली की तरफ ट्रेन जाएगी और 12 घंटे में आपको वहां पहुंचा देगी। अब हम देखते हैं अच्छी तरह से, यहां पे मैप से समझ आपको आ जाएगा। मैप इंपॉर्टेंट होता है, मैप से आपको समझ आ जाएगा। जैसे मैं बात करूं, ये जो मैप है ये जम्मू कश्मीर का मैप है, ठीक है, आप सभी जानते हैं। और साथ में लद्दाख भी है, और साथ में POK का एरिया भी है। तो हम देखेंगे पूरा किस तरह से क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर चीज इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो है सभी इंपॉर्टेंट है। ये आता है आपका किश्तवाड़। ये क्या है? ये जो है डिस्ट्रिक्ट, ये डिस्ट्रिक्ट जो है ये वाला, ये ये डिस्ट्रिक्ट जो है ये क्या है? ये किश्तवाड़ है। क्या है? ये किश्तवाड़ है। किश्तवाड़ जो है, पहली बात बोलूंगा मैं, पहले हम बात करेंगे चिनाब की। किसकी बात करेंगे? चिनाब। याद रखना, चिनाब, ये सी है, चिनाब, ठीक है। चिनाब जो है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के ऊपर तो मैक्सिमम हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट हैं। ये हिमाचल प्रदेश से निकलता है। जैसे वहां पे बारालचा पास है, बारालचा पास से वहां से आता है, और आगे लाहौल डिस्ट्रिक्ट से होते हुए, हिमाचल प्रदेश के लाहौल डिस्ट्रिक्ट से होते हुए ये चंद्रा और बागा,
ये दो राइवर्स हैं, ये मिलते हैं तो चंद्रा बागा भी इसे कहते हैं, चंद्रभागा। तो ये टेंडी विलेज के अंदर मीट करते हैं दो जो राइवर्स हैं, चंद्रा और बागा। ठीक है, ये दो राइवर जब यहाँ मीट करते हैं तो वहां से आगे निकलते हैं, तो हिमाचल प्रदेश से आगे निकलकर जब ये जम्मू कश्मीर की तरफ आते हैं तो ये आते हैं किश्तवाड़ के अंदर। ठीक है, किश्तवाड़ के अंदर जैसे ही आप देख रहे हैं, यहाँ से ये किश्तवाड़ से होके जाता है डोडा के अंदर, डोडा से आगे जाएगा रामबन, रामबन के आगे जाएगा रियासी, रियासी के आगे जाता है जम्मू, और जम्मू के आगे सीधा पाकिस्तान की तरफ चला जाता है। ये इसका फ्लो है, कहाँ से जो है चिनाब निकलता है और कहाँ कश्मीर के अंदर कहाँ पे ये इंटर करता है। किश्तवाड़ में जब इंटर करता है, किश्तवाड़ के अंदर आपको ये 3 पॉइंट हैं, 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आपको याद रखने हैं। तो ये 3 का नाम है डीपीआर, आप कह सकते हैं डीपीआर। डी का मतलब है दुलहस्ती, पी का मतलब है पक्कल डुल, आर का मतलब है रैटल। दुलहस्ती, पक्कल डुल और जो है रैटल, ये 3 जो है ये किश्तवाड़ के अंदर हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं। यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है, पक्कल डुल, दुलहस्ती और रैटल। इन 3 को याद करने के लिए डीपीआर जो है आपके लिए शॉर्टकट ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद रामबन में जब पहुंचेंगे, रामबन के अंदर आता है बगलियार, याद रखना रामबन के अंदर बगलियार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। उसके बाद रियासी के अंदर जो है वो सलाल है, कौन सा है, सलाल जो है वो रियासी के अंदर है, आर एस, पी क्यू आर एस, आर होता है रियासी, एस होता है सलाल। उसके बाद आता है उधमपुर, जम्मू के अंदर छठा है सवालकोट, सवालकोट जो है जम्मू के अंदर है, तो यहां से आगे जो है पाकिस्तान की तरफ चल जाता है कौन, चिनाब। यहां तक था चिनाब इंपॉर्टेंट था, तो यहां तक चिनाब हो गया है। अब हम बात करेंगे आगे जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, वो इंपॉर्टेंट है आपका झेलम। क्या है, झेलम है। क्यों इंपॉर्टेंट है, झेलम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो झेलम है, झेलम के ऊपर भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। झेलम अनंतनाग से, वेरीनाग से निकलता है। ठीक है, अनंतनाग याद रखना, अनंतनाग से जाता है पुलवामा। पुलवामा जो है, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट जो है कश्मीर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो कश्मीर के अंदर हम बात कर रहे हैं, जो झेलम है अनंतनाग से पुलवामा की तरफ गया, पुलवामा की तरफ जाता है सीधा श्रीनगर। पुलवामा में दो इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे, एक आता है अवंतीपोरा, दूसरा आता है पामपोर। अवंतीपोरा पामपोर के बीच में जाता है श्रीनगर, और श्रीनगर आपको पता ही है झेलम कहाँ जाता है, और श्रीनगर से जाता है सीधा बांडीपोरा में। कहाँ जाता है, बांडीपोरा में। तो यहाँ झेलम, यहां तक आपको अनंतनाग को छोड़ देना है, पुलवामा को भी छोड़ देना है, श्रीनगर को भी छोड़ देना है, इन तीनों को छोड़ देना है। आपको जाना है सीधा बांडीपोरा गुरेज के अंदर, और वहां देखोगे आप गुरेज के अंदर यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है जिसे कहते हैं किशनगंगा प्रोजेक्ट। ठीक है, दूसरा जो आता है वो आता है बारामूला के अंदर, पटन साइड में है ये, तो यहाँ पे है लोअर झेलम। तीसरा यहां तक आगे उड़ी 1, उड़ी 2, उड़ी 1 और उड़ी 2 जो है यहाँ बारामूला डिस्ट्रिक्ट के अंदर आते हैं। तो बारामूला के अंदर 3 आगे, कितने आगे, 3 आगे, एक आगे बांडीपोरा के अंदर, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गुरेज के बाद लोअर झेलम, लोअर झेलम के बाद उड़ी 1, उड़ी 1 के बाद उड़ी 2, तो ये जो आते हैं ये यहां से आगे बाद में पाकिस्तान में चला जाता है। तो अनंतनाग यहां से स्टार्ट हुआ, यहां पहुंचा, यहां निकल गया। उसके बाद मैंने क्या बताया, चिनाब यहां से निकला, किश्तवाड़ से आया, किश्तवाड़ से डोडा आया, रामबन, रामबन से क्या आया, रियासी, रियासी से कहां पे आया, जम्मू में। ठीक है, और जम्मू से बाहर आउट हो गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए। अब जैसे चिनाब राइवर बेसन है, ये जम्मू रीजन के अंदर आता है। इसमें पहले नंबर पे जो है हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट, वो है आपका बगलीहार। क्या है, बगलीहार, याद रखना, बगलीहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, ये रामबन डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है दुलहस्ती, दुलहस्ती, ये दुलहस्ती जो है ये किश्तवाड़ में, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। उसके बाद है सवालकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, उधमपुर के अंदर है, और उधमपुर जम्मू के अंदर है। रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये भी किश्तवाड़ के अंदर है, जैसे आपको मैंने बताया। पक्कल डुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और ये आपको कहां देखने को मिलेगा, ये भी किश्तवाड़ के अंदर देखने को मिलेगा। ये था चिनाब। उसके बाद जो झेलम राइवर है, झेलम राइवर कश्मीर रीजन में उड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, उड़ी 1, उड़ी 2 जो है बारामूला डिस्ट्रिक्ट में अंदर आते हैं। लोअर झेलम की बात करें, ये नियर शादीपुर जो है बारामूला डिस्ट्रिक्ट में, वहां आपको मिलेगा।
उसके बाद किशनगंगा हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है ये गुरेज में आपको बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, आप नोट कीजिएगा। पहले हम बात करेंगे बगलिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के बारे में। ये बगलिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, बगलिहार क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले बात है, इसके हम की पॉइंट्स देखेंगे। की पॉइंट्स में पहले आता है लोकेशन, ये चेनाब रिवर के ऊपर है, ये पहली पॉइंट है, और ये रामबन डिस्ट्रिक्ट में है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है? रामबन डिस्ट्रिक्ट में आता है। और की पॉइंट इसकी क्या है? लोकेशन चेनाब है, कैपेसिटी जो है 900 मेगावाट। और इसको इसको आउंडेड एंड ऑपरेटेड कौन कर रहा है? इसको जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है JKSPDC जो है ये कर रहा है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट है कि आप देखोगे जो बुक्स हैं, कहीं डोडा लिखा हुआ है, कहीं रामबन लिखा है। ओल्डर रेफरेंस की बात करें, यहाँ पे लिखा है डोडा पुरानी बुकों में, जो नई बुकें हैं वहां पे लिखा है रामबन। अब क्या हुआ है, जो रामबन है आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट, जब 2007 में रीऑर्गेनाइजेशन हो गया था डिस्ट्रिक्ट्स का, उसके बाद क्या है, ये जो बगलियार है ये रामबन के साथ आता है। ओके, यहां तक क्लियर हो गया। दूसरी बात है कि ये वहां पे जो चंद्रकोट है, ये ऐसी जगह है जो कि बॉर्डर पड़ता है रामबन और डोडा डिस्ट्रिक्ट में, इसी वजह से ये बताया जाता है कहीं बुकों में रामबन कहीं डोडा। तो आज की अगर हम बात करें, क्वेश्चन अगर आपको आ जाए, आप लिखना रामबन डिस्ट्रिक्ट। तो ये है आपका बगलियार। ठीक है, ओके, ये है बगलियार, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इसके। दूसरा आता है दुलहस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। दुलहस्ती की बात करें, चेनाब रायबरा है, किश्तवाड़ के अंदर आता है ये। कैपेसिटी इसकी 390 मेगावाट है। और जो प्रोजेक्ट है ये कब प्रपोज हुआ था? 1960 में, और 1985 में इसका कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो स्टार्ट हुआ था। और जो प्रोजेक्ट है फाइनली कमिश्नड इन 2007 आफ्टर नियरली 2 decades ऑफ कंस्ट्रक्शन। जो प्रोजेक्ट है इसको ऑनर्ड एंड ऑपरेटेड बाय नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है NHPC कंपनी देखती है। उसके बाद है द पकल डुल डैम। द पकल डुल डैम जो है ये आपको पढ़ना है, ये भी इससे क्वेश्चन आते रहते हैं। पहली बात ये है, ये जो डैम है ऑन द मरुसदर रिवर जो है, द मरुसदर रिवर एक ट्रिब्यूटरी है चेनाब रिवर की इन द किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, वहां पे है ये पकल डैम। डैम हैज, इसकी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो है 1000 मेगावाट, और ये लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है इस रीजन में माना जाता है। ये जो प्रोजेक्ट है ये लॉन्च हुआ था 2018 में, और नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पावर कॉर्पोरेशन जो है NHPC इसको देखती है। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आता है सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट क्या है? ये इसकी जो की पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स की हम बात करें, चेनाब रिवर है और ये रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। और ये इसकी हम कैपेसिटी देखें, इसकी जो कैपेसिटी है वो है 690 मेगावाट। कितनी है? 690 मेगावाट है। चेनाब रिवर रियासी डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। और ये प्रोजेक्ट है ये अंडर द गाइडलाइंस ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, क्योंकि जो IWT है ये भी इंपॉर्टेंट रहता है, आपको पता ही है। इसके बारे में हम देखेंगे आगे। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सलाल प्रोजेक्ट बिगेन इन 1970 एंड वाज कंप्लीट 1995। 1970 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी, और 95 में इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट की गई। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है इसको भी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन जो है NHPC देखती है। तो जहां मैंने बताया आपको कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है ये उसकी गाइडलाइन में आता है, वो क्यों आता है ये भी हम देखेंगे आगे। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। अब आता है सवालकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये चेनाब रिवर उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में है। कैपेसिटी इसकी 1856 मेगावाट है। बीइंग लोकेटेड ऑन द चेनाब रिवर, द प्रोजेक्ट ऑपरेट्स अंडर द, ये भी इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर जो है गाइडलाइंस में काम करता है। रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और इसकी चेनाब लोकेशन है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कैपेसिटी 850 मेगावाट है। और फाउंडेशन स्टोन जो है लेड ऑन जून 25 बाय मनमोहन सिंह। जैसे यहाँ पे आप न्यूज देख सकते हैं, पाकिस्तान डेलीगेशन अलाउड एक्सेस टू रैटल पावर। अब यहाँ पे ये न्यूज क्यों इंपॉर्टेंट है? यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो पाकिस्तान की डेलीगेशन है,
पाकिस्तान की डेलीगेशन ने अलाउ किया था SS2 रैटल पावर प्रोजेक्ट ऑन चेनाब रिवर इन जम्मू कश्मीर। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है वो हम देखेंगे आगे क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो इंडस वाटर ट्रीटी है IWT, इसके तहत जो इंडस वाटर ट्रीटी है इसके तहत क्या है, जो वर्ल्ड बैंक है आपको पता ही है, ये इसकी ब्रोकर थी, ये वाटर शेयरिंग राइट देती है इंडिया और पाकिस्तान और द इंडस रिवर सिस्टम। जो इंडस रिवर सिस्टम है उसके जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये ट्रीटी है और इसका ब्रोकर कौन है, वर्ल्ड बैंक है। ऑलरेडी मैं लेक्चर दे चुका हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर या प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं। इसमें इंडस की बात करें, चेनाब, जहलम एंड दियर ट्रिब्यूटरीज, जो कितना पानी कहां पे आपको यूज करना है इसके बारे में वहां बताया गया है। जैसे यहाँ पे है ईस्टर्न रिवर्स, रवि, सतलज, ब्यास, ये है इंडिया के लिए फॉर अनरिस्ट्रिक्टेड यूज। यहाँ पे आपको कोई रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, जितना मर्जी आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद है वेस्टर्न रिवर्स, इंडस, चेनाब, झेलम, ये इसमें क्या है कुछ ही परसेंटेज 20% जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी आपको परमिशन लेनी पड़ती है। जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी कहां से, पाकिस्तान की गवर्नमेंट से। तो यही वजह है कि जब जो भी इंडस, चेनाब या झेलम के ऊपर जो भी कंस्ट्रक्शन होती है तो पहले परमिशन मांगनी पड़ती है, उसके बाद जाके काम स्टार्ट होता है। ठीक है। उड़ी हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है, उड़ी 1, उड़ी 2, ये झेलम रिवर के है और जैसे आपको मैंने बताया नियर उड़ी इन बारामूला डिस्ट्रिक्ट। कैपेसिटी इसकी जो 720 मेगावाट है, 480 उड़ी 1 की है, 240 जो है ये उड़ी 2 की है। 1997 में ये कमीशन हुआ था और कंप्लीट 2003 में हुआ है। प्रोजेक्ट वाज इनॉग्रेटेड ऑन जून 25, 2003। ये हम बात कर रहे हैं 1 की। सेकंड जो है वो काम चल रहा है। उसके बाद आता है किशन गंगा हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। ये जो किशन गंगा है, किशन गंगा को नीलम भी कहते हैं, याद रखना, पाकिस्तान में इसको नीलम रिवर कहते हैं और ये भी इंपॉर्टेंट है। किशन गंगा की हमेशा न्यूज में रहता है, किशन गंगा की जो न्यूज है, ठीक है, क्योंकि ये झेलम रिवर के बेसिन में आता है किशन गंगा। जम्मू कश्मीर, लोकेशन इसकी जो है बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ये भी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम के अंदर। कैपेसिटी जो है 330 मेगावाट है। 2011 में कंस्ट्रक्शन जो है उसको थोड़ा हॉल्ट किया गया था। उसके बाद क्या हुआ था, किसकी वजह से किया गया था, बाय द हैग्यू परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन सा जो प्रोजेक्ट बना था जिसमें कंस्ट्रक्शन को हॉल्ट किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, हैग्यूज परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। किसकी वजह से, ड्यू टू पाकिस्तान प्रोटेस्ट। उन्होंने, पाकिस्तान ने प्रोटेस्ट किया था कि जो किशन गंगा का रिवर का जो फ्लो है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, ये कम हो रहा है, तो जो कुछ हो रहा है तो इसी वजह से इन्होंने गड़बड़ किया था। 2013 में जो द ह्यूग रूल्ड दैट इंडिया कुड डिवोट ए मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर फॉर पावर जनरेशन। तो उसने बताया कि हाँ मिनिमम जो है पावर जनरेट वो कर रहा है वहां से, तो वो ले सकता है, डिवोट कर सकता है, ठीक है ना। ये है इंडस, क्या है यहाँ पे, इंडस, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। देखिए ये है इंडस। इंडस जब यहां से निकलता है, देखिए इंडस कहां से आता है, इंडस जो है ये मानसरोवर लेक से आता है और सीधा आता है लद्दाख में। कहां आता है, लद्दाख के अंदर आता है। जब ये लद्दाख के अंदर इंडस पहुंचता है तो उस जगह को कहते हैं डिम चौक। क्या बोलते हैं, डिम चौक कहते हैं। मतलब ये है कि यहां से जब एंट्री करता है लद्दाख से तो डिम चौक जगह का नाम है। तो वहां पे पहला जो है वो आता है निमू बैजगो हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, दूसरा है द हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, तीसरा है पूगा जियोथर्मल हाइड्रो प्रोजेक्ट, तीसरा है चौथा है चोटक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। याद रखना ये जो है निम्मू बैजगो, दाह, पूगा, चोटक, ये जो है कहां पे हैं, ये आपको लद्दाख के अंदर देखने को मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक जगह आती है जिसे हम कहते हैं बेटालिक। बेटालिक एक ऐसी जगह है जो नियर ऑफ लाइन ऑफ कंट्रोल यहाँ पड़ता है, क्योंकि यहाँ आगे जो एरिया आता है वो आता है गिलगित बल्तिस्तान का। ये जो एरिया आता है ये पाकिस्तान के अंडर आता है और यहाँ से जो इंडस जा रहा है यहाँ पहुंचता है पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान,
यहाँ एरिया आता है, एक बहुत मशहूर जगह है, स्कार्दू का शहर है, वहां थोड़ा आगे जाके आगे सीधा जाता है पाकिस्तान में, ठीक है। तो यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट है, निम्मू, दा, पोगा, चोटक। और अगर बात करें लद्दाख के अंदर जो इस टाइम हम बात करें पावर की, वहां पे जो जरा पोटेंशियल है, बताया जाता है लद्दाख के अंदर अभी 5,000 मेगावाट सोलर का, किसका, सोलर प्रोजेक्ट का वहां पे पोटेंशियल है। ये बात आपको याद रखनी चाहिए। तो यहाँ पे ये भी बने हैं, हाइड्रो भी बने हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पे इंडस रिवर बेसन लद्दाख रीजन जो आता है, निमू, बाजगो ये लेह लद्दाख के अंदर आता है, दा ये लेह लद्दाख के अंदर आता है, चोटक ये करगिल लद्दाख के अंदर आता है, पुगा जियोथर्मल ये प्रपोज किया गया है, ये लेह लद्दाख के अंदर आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और हम बात करें निम्मू बाजगो हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की पॉइंट्स क्या है, इंडस रिवर लोकेशन है लेह लद्दाख के अंदर, कैपेसिटी है इसकी ओनली 45 मेगावाट। कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट बिगिन इन 2007 में ये बिगिन हुई थी और कंप्लीट हुई थी 2012 में, और प्रोजेक्ट को कमिशन किया गया था, कमिशनड किया था ऑन 29/2012, ठीक है। प्रोजेक्ट वाज इनोग्रेट ऑन अगस्त 12 2014 में इसको इनोग्रेट किया गया था। तो ये कहाँ पे है, इंपॉर्टेंट ये है, इंडस रिवर के ऊपर है, 45 मेगावाट का है, निम्मू बाजको हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। उसके बाद आता है चोटक हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है, ये कहाँ पे है, ये है सुरू रिवर, याद रखना सुरू रिवर जो है, या शुरू लिखो या शुरू पढ़ो, ये करगिल डिस्ट्रिक्ट के अंदर है लद्दाख के अंदर, और प्लांट जो है इसकी 44 मेगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, बिगेन इन 2008 कंस्ट्रक्शन और 2015 में कंप्लीट हुई है, और प्लांट को इनोग्रेट किया गया था अक्टूबर 17 2015 में, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अदर रिवर्स कौन से हैं, जैसे चिनानी है, ये उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, तवी रिवर के ऊपर आता है, सीवा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये बसोली कठुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। अपर सिंध की बात करें स्टेज 1 स्टेज 2 ये गांधरबल डिस्ट्रिक्ट सिंध रिवर के ऊपर आता है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इनके बारे में पढ़ना चाहते हो, बुक्स 3 बुक में रिकमेंड करूंगा, जम्मू एंड कश्मीर ए हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बाय JLK सूरी की है, स्टेट एंड पॉलिटिक्स इन जम्मू एंड कश्मीर बाय RPK रैना की है, द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बाय ASA वानी की है, ठीक है। तो किशनगंगा 330 मेगावाट का है, लोअर झेलम 105 का है, चिनानी जो है 23.3 का है, करनाल के अंदर भी है, डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के अंदर 12 मेगावाट का भी काम चल रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। तो फ्यूचर कौन से हैं, उड़ी थर्ड जो है प्रपोज किया गया है 240 मेगावाट का, बुरसार प्रपोज किया गया है 800 मेगावाट का, तवी प्रपोज किया गया है 20 मेगावाट का, और पूगा जियोथर्मल प्रोजेक्ट जो है प्रपोज किया है 5 मेगावाट का। तो अब देखते हैं टॉप MCQs क्या रहेंगे। पहला क्वेश्चन, वेयर इज द बगलिहार हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड? ऑप्शंस, झेलम रिवर उड़ी, इंदस रिवर लद्दाख, चेनाब रिवर रामबन, तवी रिवर जम्मू। बगलियार हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे लोकेट है, ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, इसका जो आंसर है वो है चेनाब रिवर और रामबन में। व्हाट इज द टोटल कैपेसिटी ऑफ द बगलियार हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट? तो कितनी है, 390, 1856, 900 या 850? तो कितना है टोटल कैपेसिटी बगलियार की? इस तरह से जो 20 आपके हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं इंपॉर्टेंट, सभी की कैपेसिटी पढ़नी है, लोकेशन पढ़नी है, कैपेसिटी पढ़नी है, लोकेशन पढ़नी है, याद रखना। तो इसकी कितनी है, तो इसकी जो है आंसर आएगा 900 मेगावाट, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा रिवर जो है दुल्हस्ती हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बिल्ड ऑन, कहां बना है? विच रिवर इज द दुल्हस्ती हाइड्रो प्रोजेक्ट बिल्ड ऑन? चेनाब, झेलम, तवी। तो इसका जो आंसर आएगा दुल्हस्ती, वो आएगा चेनाब। व्हाट इज द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ द दुल्हस्ती, कितनी है? तो इसकी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी वो है 390 मेगावाट। व्हाट इज वन सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ दुल्हस्ती, क्या है वन सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इम्पैक्ट, क्या है? डेवलपमेंट ऑफ किश्तवाड़ इंफ्रास्ट्रक्चर, डिक्रीज रीजनल एनर्जी प्रोडक्शन, डिले इन ऑल फेज ऑफ कंस्ट्रक्शन, लो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो इसका जो मेन आंसर आएगा वो क्या आएगा? डेवलपमेंट ऑफ किश्तवाड़ इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉब भी मिलेगी लोगों को। व्हाट इज द टोटल कैपेसिटी ऑफ बोथ ओडी 1 एंड ओडी 2? दोनों को कंबाइन करके कितना बनता है? 720, 390, 1856, 850।
तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 720 मेगावाट, उड़ी 1 उड़ी 2 को मिला के। उड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड नियर विच सिग्निफिकेंट जियो पोलिटिकल बाउंड्री। क्या यहाँ पे उड़ी है, क्या वहां लाइन ऑफ कंट्रोल है, या आईबी है, या दोरेंद है, या रेड क्लिफ है? तो आपको पता ही है जम्मू कश्मीर के अंदर या तो आईबी की है या तो एलओसी है। अब यहाँ पे उड़ी की बात हो रही है, जहलम की बात हो रही है, तो जहलम आईबी भी नहीं आएगा, जहलम जो है ये लाइन ऑफ कंट्रोल में आएगा, तो एलओसी यहाँ पे इसका आंसर आएगा, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है। विच रिवर पावर्स द ओडी हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, कौन देता है? जहलम देता है। ठीक है। विच रिवर इज द निम्मू बाजगो हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड ऑन, कहां पे है? झेलम, तवी, इंदस, चिनाब। आपको पता है निम्मू बाजगो, तो ये नाम ही लद्दाखी दिखता है तो इसका आंसर भी लद्दाखी आएगा, तो इंदस है। ठीक है। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द निम्मू बाजगो हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, कितनी है? 390, 45 और 720, 850। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 45 मेगावाट। व्हाट इज वन की इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ द निम्बू बैजगो प्रोजेक्ट, क्या है इसका की? इंक्रीज डिपेंडेंसी ऑन फॉसिल फ्यूल्स। देखो यहाँ पे निम्बू है, निम्बू आप समझ सकते हैं कि वहां पे क्या हो सकता है, रिडक्शन इन डीजल डिपेंडेंसी, डिक्रीज टूरिज्म। तो मेन जो है, मेन इंपॉर्टेंट क्या है? डीजल डिपेंडेंस, पूरा एरिया डीजल पे डिपेंड रहता है, रहता था, अब जो है उसको फर्क पड़ा है, रिड्यूस हुआ है। व्हाट इज द प्रोजेक्ट कैपेसिटी ऑफ द सवालकोट हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, क्या है? 1858 या 390, 45, 900। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? इसका आंसर आएगा 1856। विच डिस्ट्रिक्ट इज द सवालकोट प्रोजेक्ट लोकेटेड, कहां पे है? रामबन, ले, उधमपुर, किश्तवाड़। तो इसका आंसर आएगा रामबन इन उधमपुर, ये इसका आंसर आएगा, क्योंकि रिसेंट जो मैं पढ़ रहा था तो मुझे लगा ये इसका आंसर है। विच रिवर विल द सवालकोट प्रोजेक्ट यूटिलाइज फॉर पावर जनरेशन, कौन सा आता है सवालकोट के अंदर? इंदस, झेलम, तवी, चिनाब। तो आपको पता ही है कि सवालकोट जम्मू से आ रहा है, तो चिनाब इसका आंसर आएगा। व्हाट इज द इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ द रैटल हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट? डीपीआर हमने पढ़ा था, डीपीआर, आर कहां पे आ गया था? किश्तवाड़ के अंदर। तो कितना है इसका? तो इसका आंसर आएगा 850 मेगावाट। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द रैटल हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट? डीपीआर किश्तवाड़ के अंदर है। ठीक। व्हाट इज ए मेजर एंटिसिपेटेड बेनिफिट ऑफ द रैटल हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, क्या है मेन मेजर एंटिसिपेटेड बेनिफिट, क्या है इसका? वो आंसर आएगा इंक्रीज्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी। तो शुक्रिया देखने के लिए, आपका बहुत बहुत